Hello students, welcome back in my channel Accounting by AK Tiwari, and you can also join me on Facebook page Accounting Expert as well as a page of Accounting by AK Tiwari on FB as well as on Telegram. From each and every place you can get the video lectures for CBSE class 11, 12th and UP board also. So you can join me for your queries, whatever you want. I am explain each and everything for you, and by the comment you can ask me anything. So listen, today I am here with one question of class 12th accountancy, volume 2 of part A from the chapter of accounting for debentures. After teaching the theoretical portion as well as a numerical portion, today I am here with one question from the interest on debenture, which is generally asked to you in 3 marks, and maximum time students are hesitate how to solve these types of problem. So let's today I am going to solve the question, and I am also explain each and everything, and this question is asked in Delhi 2017. So I am going to start. We have to solve the question. I am already written here. On 1st April 2015, KK Limited issued 509% debenture of 500 rupees each at a discount 4% and redeemable at a premium of 5% after 3 years. Now listen, कह रहा है कि कंपनी ने क्या की हुई है कि एक डिवेंचर इशू की हुई है, और वो डिवेंचर जो है 500 डिवेंचर्स हैं और 9% उस पर इंटरेस्ट पेड करना है, यहाँ पे जो रेट दिया हुआ है, और 500 रुपये का ईच है, 500 रुपये का ईच है एट अ डिस्काउंट which is issue at a discount 4% and also redeemable at a premium of 5%. Now means the debenture were issued at a discount and redeemable at a premium. Clear? And it pass the necessary journal entry for issue के लिए भी एंट्री करनी है, एंड इंटरेस्ट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च, और इंटरेस्ट की भी एंट्री करनी है, यानी इशू और इंटरेस्ट पेबल की एंट्री करनी है फॉर द ईयर इंडेड 2016. बस हमको 2016 तक के लिए ही करनी है. तो सबसे पहले, और जो कि इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर, और ये पेड कैसे करना है, तो एक चीज़ सुन लो आप. ये कह रहा है कि 30 सितंबर को और 31 मार्च को इंटरेस्ट पेड करना है, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है अपने पिछले वीडियो लेक्चर में कि जनरली जो होते हैं ये 6 मंथली ही पेमेंट किया जाता है इंटरेस्ट का, और जो TDS कटेगा उस पर 10%. फर्स्ट ऑफ ऑल इशू की जनरल एंट्री करते हैं. तो इशू की जनरल एंट्री होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या 9% डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. ये तो अमाउंट हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे. रिसीव होगा तो एक काम करो, 500 रुपये का एक है और ये 500 डिवेंचर भी है, तो यहाँ आप अमाउंट क्लियर कर लो. कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2,50,000. लेकिन ध्यान देना 4% आपको डिस्काउंट देना है, तो ये 500 के जगह पे कितना हो जाएगा, 4% इसका, तो 4% 20 रुपीज़ माइनस हो जाएगा. 20 रुपीज़ माइनस होगा. और एक चीज़ आप बताओ, 20 रुपीज़ ऑन 1 शेयर, सो व्हाट अमाउंट वी हैव टू रिसीव. तो देखो अब हम जो रिसीव करेंगे ये 480 पे रिसीव करेंगे. यानी क्या कि ऐसे ही अगर डायरेक्टली इसी का 4% माइनस कर देंगे तब भी हमको क्या हो जाएगा, 4% माइनस करेंगे तो 10,000 माइनस होगा, और हम लोग अमाउंट रिसीव करेंगे 2,40,000. यहाँ तो क्लियर हो गया आपको कि कितना अमाउंट रिसीव होगा, 2,40,000. क्लियर? अब आप देखना, ये तो अमाउंट रिसीव हुआ. अमाउंट रिसीव करने के बाद हम क्या करते हैं, अमाउंट को अपने डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं. तो अब हम ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे तो क्या होगा, डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट. डिवेंचर में पैसा भेजेंगे और फिर
जब इशू प्रीमियम पे होता है तो इशू के टाइम ही उसको बुक कर लिया जाता है, तो लिख देंगे क्या, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक, अकाउंट, ठीक। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी पे करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5%, तो 2.5 लाख का 5%, ठीक। और एक चीज़ देखो, अमाउंट हमको मिला 240, क्लियर। डिवेंचर इशू कितने का हुआ, 500 इंटू 5, इट मीन्स 2,50,000 का, ठीक। डिवेंचर इशू कितने का हुआ, 2,50,000 का। अब आप देखो कि जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा ये इस 2,50,000 का 5% है, तो कितना हो जाएगा, 12,500, यानी 12,500 ये हमको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, कब, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक। तो एक चीज़ देखो आप, और 10,000 ऑलरेडी, यानी हमारा डेबिट बैलेंस कितने से कम आ रहा है, तो 10,000 ऑलरेडी कम और 12,000 ये, तो 22,500 विच वी हैव टू बी कंसिडर एज ए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्लियर, क्लियर। मैंने पहले भी वीडियो लेक्चर में अपने बता चुका हूँ कि क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में जब हमको प्रीमियम डिस्काउंट पे इशू होता है और प्रीमियम पे रिडीम होता है, तो ये हमारा दोनों क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है एज ए लॉस। तो उसको एज ए लॉस मैंने क्या किया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्रिएट करके लिख दिया। ये तो मेरे इशू की एंट्री हुई अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। नाउ इंटरेस्ट, अब फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट कब पेड होगा, तो क्वेश्चन में हमारे कहा है 30 सितंबर 2014, ठीक। तो 30 सितंबर को सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि ड्यू की एंट्री करते हैं कि कितना हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो 9% पूरे साल का है, 2,50,000 पे 9% जो इंटरेस्ट होगा 2,50,000 इंटू 9/100, ये हमारे पूरे साल का होगा। तो 0,054 22,000 ये पूरे साल का है ये, ठीक। तो हमको अगर 6 मंथ से करना है तो इसको 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11,250 रुपीज़ देना पड़ेगा एज ए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑन 30 सितंबर, ठीक। ये आपको दिखा, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्यू की एंट्री करते हैं, किसको देना है, डिवेंचर होल्डर को क्या देना है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक। एक चीज़ और देखो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देंगे तो ऐसे सिचुएशन में हमको टीडीएस भी तो पेड करना है। हमको क्या करना है, क्वेश्चन में हमारे कहा है कि 10% इस पे टीडीएस भी देना है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जितने का पेड होगा, ठीक, उसमें से 2 किसको देना है, डिवेंचर होल्डर्स को देना है, और साथ में 2 टीडीएस देना है। इसका 10% कितना हो जाएगा, 1125 रुपीज़ टीडीएस, एंड 2 डिवेंचर होल्डर को कितना जाएगा, तो 12501 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ये मैंने ड्यू किया कि हमको इतना इंटरेस्ट डिवेंचर पे देना है और इसी पे टीडीएस काटना था, तो मैंने उतना अमाउंट 10% टीडीएस के लिए और बाकी जो अमाउंट 90% बचा वो डिवेंचर होल्डर को ड्यू कर दिया। ड्यू के बाद हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। फॉर पेमेंट, अब देखो पेमेंट के लिए क्या एंट्री होगी, तो कैसे पेमेंट होगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, मैं कंबाइन एंट्री लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, ये दोनों क्या सर अलग अलग एंट्री नहीं पास कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं।
वो भी एक अच्छा तरीका है, और अलग करें तो और अच्छी बात है। ठीक, कितना पेमेंट होगा, तो इसको 10,125, इसको 1,125, और टोटल अमाउंट हमारे पास से जाएगा 11,250। ये तो हमने पेमेंट भी कर दिया, पेमेंट कर दिया ना। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को यहीं पे रोक के 31 ऑफ मार्च को आएंगे, और 31 मार्च को सेम जनरल एंट्री होगी, पहले ड्यू करेंगे सेम अमाउंट से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, सेम जनरल एंट्री। क्यों? क्योंकि सेम चीज़ ही करनी है। फिर किसको देना है, टू डिवेंचर होल्डर को, डिवेंचर होल्डर अकाउंट, एंड टू TDS भी पेड करनी है उस पर। कितने से, तो यहाँ अमाउंट जाएगा 11,250, सेम अमाउंट बनेगा, और ये डिवेंचर होल्डर को 10,125, यहाँ 1,125। ये हो गया क्लियर। पेमेंट होगा अब ड्यू के बाद पेमेंट, और पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, सेम जनरल एंट्री, डिवेंचर, क्लियर है, होल्डर अकाउंट डेबिट टू TDS एंड TDS अकाउंट आल्सो डेबिट, दोनों को पेमेंट करना है ना हमको। तो अभी दोनों को क्या करेंगे, लिखेंगे 11,215 में 1,120 और 10,125। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बस कुछ नहीं करना है। सेम जनरल एंट्री 30 सितंबर को जो पास किए थे वो 31 मार्च को भी ड्यू और पेमेंट की होगी, क्योंकि इंटरेस्ट का रेट भी सेम है, डिवेंचर भी सेम है। ठीक, तो कहीं पे कोई चेंजिंग आने वाली नहीं है। लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू द amount of interest adjust from our PL account. So we have to write स्टेटमेंट ऑफ PL 31 मार्च को एक जनरल एंट्री बस बढ़ जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ PL प्रॉफिट एंड लॉस, आप इसको फुल लिख लीजिएगा, PL अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट, और ये अमाउंट क्या होगा, तो ये अमाउंट टोटल जो हमने 22,500 पेड किया है उसको लिखेंगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको जनरल एंट्री थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी। क्या यहाँ पे कि ये हमको इशू किए हैं, इशू के समय प्रीमियम है और डिस्काउंट दोनों है, तो ये लॉस की तरफ ट्रीट होगा। ठीक, और फिर इसको मैंने 30 सितंबर को ड्यू की एंट्री की। ड्यू की मतलब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का पैसा देना है किसको, डिवेंचर होल्डर को, और उन पर TDS भी चार्ज करना है। फिर मैंने उसके पेमेंट की एंट्री की, फिर ड्यू, फिर ये, और ये ट्रांसफ़र की एंट्री। सो थैंक यू। अगर अच्छा